ये वैश्य वर्ग का प्रधान पर्व है। और मैं आपको अथर्ववेद का प्रमाण देता हूं। सीते वंदा महे त्वा अर्वाचि सुभगे भव, यथा नः सुमन असो, यथा न सुफला भुव। यह अथर्ववेद का मंत्र है और ये बताता है कि लक्ष्मी पूजा क्या है। सीते, सीते का अर्थ है जुती हुई धरती। और उसको कहा गया कि हे लक्ष्मी, उस जुती हुई धरती को बोला गया हे लक्ष्मी, हे खेती। त्वा वंदा महे, हम तेरी वंदना करते हैं। सौभाग्य भव अर्वाची, हे सौभाग्यवती, बड़े ऐश्वर्य वाली, आप हमारे सन्मुख रहो। यथा ना सुमना असौ, जिससे तू हमारे लिए प्रसन्न मन वाली होवे। यथा ना सुफला भव भुव, जिससे हमारे लिए सुंदर फल वाली होवे। तो इस मंत्र में खेती को लक्ष्मी कहा गया है, उसको सौभाग्यवती कहा गया है। लक्ष्मी किसको कहा गया है? खेती को। कि हे खेती, तू हमारे, हम तेरी वंदना करते हैं, हम तेरी पूजा करते हैं, हम तेरी अर्चना करते हैं। आप किसानों से पूछें, पुराने किसानों से, जब हल जोतने वाली बात आती थी तो सबसे पहले हल की पूजा की जाती थी और भूमि की पूजा होती थी। तो पूजा का मतलब उसका सम्मान होता था। बाद में वो अगरबत्ती लगाने लग गए, नारियल फोड़ने लग गए, जल चढ़ाने लग गए, चप्पल उतार करके सिर झुकाने लग गए, वो बाद में परंपरा चली। पर वहां उसका आदर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, क्योंकि वो प्रजापति है, प्रजा का पालन करने वाली है। तो जुती हुई खेती को वहां सौभाग्यवती कहा गया है कि हम तेरी वंदना करते हैं। हम तेरी ये वंदना करते हैं कि हम तुझे ठीक से जोतेंगे, तुझ में ठीक से पानी डालेंगे, तेरी अच्छे से क्यारियां बनाएंगे, फिर तुझ में अच्छा अन्न डालेंगे। फिर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू बढ़ और ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त कर, और इतना अन्न अपने अंदर से पैदा कर कि मेरा भी पेट भरे और मेरे प्रजा का भी पालन कर सकूं। तो ये वहां उससे प्रार्थना है। तो ये है लक्ष्मी पूजा। अब ये लक्ष्मी आ जाती है शारदीय पर्व पर, कार्तिक पर, अमावस्या पर, यानी आज के दिन सब किसानों के घर में आ जाती है। और आप ये देखो हमारी मार्केट किस चलती है? हमारी मार्केट चलती है खेती से। और जो खेती से जो अन्न आया है वो है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी नहीं है कागज के नोट सोना चांदी, वो लक्ष्मी नहीं है। आप मार्केट में पूछो किसान से, उससे जाकर के व्यापारी से कि आपकी दीपावली कैसी रही, तो वो कहता है साहब खेती नहीं रही, अच्छी खेती नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं हुई, तो दीपावली हमारी काहे की? तो उनकी कोई दीपावली नहीं है। यानी वो जो लक्ष्मी है वो है अन्न, खेती। वो आएगा, उसकी पूजा होगी, और जब वो आएगा तो खुशहाली आएंगी। तो ये है लक्ष्मी, इसकी पूजा होती है कि इसकी हम जी, मान्यता करते हैं, पूजते हैं। और केवल इसको बहुत नहीं बहुत पूजते, अच्छी तरह आपने। जी जी, केवल बताइए। इसको नहीं पूजते, अगले दिन पूजते हैं हम गाय भैंस को, पशुधन को पूजते हैं दूसरे दिन, जिसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा, गौ संवर्धन, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने किया था। हमारे यहाँ तो होता है, हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में गोवर्धन पूजा होती है, यानी पशुधन की पूजा होती है। तो पशुधन खेती का प्रमुख अंग है। उन्हीं की कृपा से कृषि के सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो प्रजापति कृषक की आधारशिला, रीढ़ की हड्डी है पशुधन, तो उसकी पूजा होती है। और अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पर झाड़ू की भी पूजा की, पोंछे की भी पूजा की, वाइपर की भी पूजा की। तो उसका ये अर्थ है कि भाई, उसका सत्कार करने का ये मतलब है कि उसकी वजह से हमारा घर साफ सुथरा हुआ। अब वो बात अलग है कि हमारे यहाँ लोग अति कर देते हैं कि उसको भी नारियल फोड़ने लग जाते हैं, चंदन चढ़ाने लग जाते हैं, दीपक लगाने लग जाते हैं, वो थोड़े अति में चले जाते हैं। पर ये सम्मान वाले भाव है कि झाड़ू पोंछे ने हमारे घर में सफाई की, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। ये है कृतज्ञता। भारतीय संस्कृति में जितनी कृतज्ञता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम उस धरती का सम्मान कर रहे हैं साहब, जो अभी अन्न पैदा करने वाली है। तो वेद में कहा हम तेरी वंदना करते हैं, तो वह भूमि की वंदना की है। फिर वो भूमि से जो अन्न पैदा हुआ है, उस अन्न को भी देवों को दिया है। और उस अन्न के लिए जितने साधन थे, हल थे, बैल थे, जितने सहयोगी उपकरण थे, उन सब की हम पूजा करते हैं, उसको सबको हम थैंक यू बोलते हैं। और घर में झाड़ू पोंछे को भी करते हैं। तो ये इस प्रकार से है इसका स्वरूप।